सिद्धू कानू अमर रहे, फूलो थानो अमर रहे, फूलो थानो अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, दिवस अमर रहे, फूल दिवस अमर रहे। आज पूरे झारखंड में हूल दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे भी आज आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं हूल दिवस के अवसर पर? और अभी फिलहाल जो राजनीतिक परिवेश है झारखंड में, क्या और हूल करने की आवश्यकता है? अब देख रहे हैं कि आदिकाल से हमारे पूर्वज अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन, अपने अधिकार के लिए यथक प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का आंदोलन लगातार करते आए हैं। और हम लोग गर्व करते हैं अपने आप पर कि हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जो पूरे देश को कैसे आजाद हो उसके लिए पहला उलगुलान किए थे। मैं आपको बता दूं कि 1855 में इसकी शुरुआत हुई और जो भोगनाडीह से इसकी चिंगारी निकली वो पूरे देश में फैला और वो एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चारों ओर फैल गया। आज वही संग्राम फिर से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज भी आदिवासी अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जिन आदिवासियों ने अपने प्रतिनिधि चुन करके राजा की तरह अपने आदिवासी समाज से जिसे राजा बना करके बैठाया, आज वही उन लोगों को छलने का काम कर रहा है। एक बार फिर उलगुलान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि नगरी में किस तरह से आदिवासी बहनें और भाई अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सिरम टोली में अपने जो हमारी पूजा की जो जगह थी, जो सरना स्थल था, उस जमीन के लिए किस तरह से आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार आदिवासियों के हित पर वार हो रहा है। ये आदिवासी कैसी अबुआ सरकार है जिसके राज में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है और ना ही अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कर पा रहे हैं। और इसी कारण से आज एक बार फिर से बड़ा उलगुलान करने की आवश्यकता है और एक नया हूल की आवश्यकता है और वही करने हम सब यहाँ कार्यकर्ता निकले हैं। पूरे झारखंड में हूल दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है, याद किया जा रहा है सिद्धू कान्हू जी को, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस पावन दिवस हूल दिवस को नमन करते हुए, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो को नमन करते हुए, आज के इस हूल दिवस जो हूल क्रांति जो संथाल परगना से 1857 में, जब उससे पहले ही 1855 में ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर वीरांगनाएं के नेतृत्व में यह उलगुलान किया गया था और अंग्रेजों की इस हुकूमत को अपने जिससे उस समय हथियार भी नहीं हुआ करता था, अपने पारंपरिक हथियार से घुटना टेकाने का काम किए थे, अंग्रेजों के छक्के छोड़ाने का काम करने वाले ऐसे वीर बलिदानियों के आज हम सिद्धू कान्हू पार्क में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते, माल्यार्पण करके उनके विचारों को, उनके स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो हम लोग सब जानते हैं, ऐसे वीर पुरुषों के बलिदान को हम सभी नमन करते हुए, उस पर आज पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनके बताए हुए राह पे हम सब चलने का काम करेंगे। यही आज के दिन हम लोग हूल दिवस में ऐसी कामना उम्मीद करते हैं कि उनके ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के विचारधारा को अपनाते हुए हम लोग उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो एक लड़ाई लड़े थे, एक संघर्ष किया था, आगाज किया था उपनिवेशवाद का। आज जिस खतरा की ओर आप ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आज पूरे देश और दुनिया में पूंजीवाद का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, इसलिए एक हूल की आवश्यकता पड़ गई है। आज जो अगर पूंजीवाद आप देख लीजिए कि पूरे जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं, जिस जल जंगल जमीन की स्थापना की परिकल्पना किए थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने, उस परिकल्पना को आज पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए पूंजीवाद की ताकतें पूरे देश दुनिया में गोलबंद हो रहे हैं। तो आज हमें जो संघर्ष करने वाली ताकत है, संघर्ष का प्रेरणा देने वाली ताकत है, सिद्धू कान्हू प्रेरणा पुरुष है, इसलिए हमें संघर्ष के खिलाफ एक उलगुलान करना चाहिए, एक हूल करना चाहिए, एक विद्रोह करना चाहिए, एक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से ही बदलाव आएगा, एक हूल से ही बदलाव आएगा। और जिस परिकल्पना को हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, समाज में समाजवाद की बात करते हैं, गांव गणराज्य की बात करते हैं, तो ये तभी स्थापित होगा जब पूंजीवाद का नाश होगा।
तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें आज धरातल पे उतारना चाहिए और युवाओं को कहेंगे आपके माध्यम से कि जो परिकल्पना किए थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, उसको धरातल पे उतारने के लिए युवा शक्ति को भी सामने आना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं पुष्कर महतो, चलिए। देखिए, सबसे पहले सिद्धू कान्हू जी को नमन करते हुए यही कहूँगा कि जिस समय कोई परिकल्पना नहीं किया था और अंग्रेजों से लोहा लेने का काम, और संथाल परगना में सिद्धू कान्हू जी ने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने उनके प्रेरणा के बाद ही देश आज़ादी की ओर और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष, आप सोचिए सुदूर पहाड़ क्षेत्र में बिना हथियार के और तीर धनुष से उनका मुकाबला करने के लिए उस समय मोर्चा खोला। ऐसे शहीदों के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को याद करके इस देश को और सुरक्षित और संरक्षित करने का हम लोग काम करें। वर्तमान परिवेश में क्या लग रहा है, किस मौके पर जो है देखिए, जो स्थिति झारखंड की बन रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज खतरे में है, तो निश्चित तौर पर फिर एक उलगलान की आवश्यकता है और संघर्ष से ही झारखंड बचेगा, नहीं तो आज हम लोग धीरे धीरे बिखर रहे हैं। देखिए, आज हूल क्रांति दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष सिद्धू कान्हू पार्क में आकर और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वैसे वीर पुरुष जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति करने का काम किया, तो ऐसे महापुरुष के प्रति हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार विद्रोह किया, तो अपने आप में एक इतिहास का अंग बन चुका है और लोगों को प्रेरणादायक भी है। वैसे हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू, फूलो झानो सभी को हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हूल दिवस है, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं पर झारखंड में जो परिदृश्य अभी बन रहा है उसके विषय में? देखिए, 30 जून 1855 को भोकनाडीह से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के शोषण शासन के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था। उनका उस विद्रोह का उलगुलान उसी दिन हुआ था। उसके साथ में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो और बहुत सारे झारखंड के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश को आज़ादी के दिलाने के लिए। आज हमारी विडंबना ये है कि आज हमारी जो सरकार है, आज उन्हीं का जो कार्यक्रम को रोका जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही साथ जो फूलो जानो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव का जो बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं।